जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 38। नाहि ज्ञाना श्रद्धसा पवित्रमाह विद्युत तस्मै योगा सिद्धंते कालान्यनाथि विदंते। इसका हिंदी अर्थ है, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समय पवित्र करने वाला निसंदेह कोई साधन नहीं है। जिसका योग भलीभांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। व्याख्या। यहाँ यह पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सबकी सब पवित्रता उस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्रता सत्ता मानने से तथा उसके सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्रता सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, ताप, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी जितने तीर्थ हैं, ये सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसको पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्वज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्वज्ञान के साधन हैं और तत्वज्ञान उनका सबका माध्य है। परमात्मा पवित्र के ही परित है। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव करने वाला होने से तत्वज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्मयोग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को योगा सिद्धंति कहा गया है। छठे अध्याय के चौथे श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्मयोगी अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्वबोध हो जाता है। तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी की मुख्य बात है कि अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के लिए, हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी ना करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर स्वयं में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार में सर्वथा वियोग हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्रता सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग संसिद्धि यथार्थ सम्यक संधि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्म और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है। कारण है कि कर्म और पदार्थों अनित्य और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है। इसलिए स्वरूप को कर्म के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है। जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव लेना ही योग की संसिद्धि है। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योगा संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्राणी के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर ये तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, किंतु गुरु तो उपदेश देंगे पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्मयोग की प्रणाली के द्वारा कर्म करने वाले मनुष्य को योग सिद्धंति मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। उपयुक्त पदों में आया कालीन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालीन पद तृतीय प्रयुक्त करके बताया है कि कर्मयोग में अवश्य ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्म का अनुभव हो जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्मयोगी को विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही अपने आप तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पदों का तात्पर्य है कि तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। कर्मयोग सिद्ध होने पर वह अपने आप में ही स्वयं सिद्ध तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में ही है। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता नहीं, वह परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता था, संसार से तादात्म्य ममता कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। परमा तत्व का ज्ञान कारण निरपेक्ष है, इसलिए इसका अनुभव और अपने आप ही हो सकता है। इंद्रिय मन बुद्धि आदि कारणों से नहीं है। साधक किसी भी उपाय से तत्व जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, वह अंत में अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने, असंभावना विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाला परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है। कारण है कि मन बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा ही चिंतन तत्व को कैसे जाना जा सकता है, जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद हो जाता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है, पर आंखों से
से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यहाँ कहा जाता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है वह किसको द्वारा जाना जा सकता है, परंतु जिसमें संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्मा है। विशेष बात, इस अध्याय के 33वें श्लोक में 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योगी की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उससे ज्ञान योगी ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गुण अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास ज्ञान जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्मयोग के द्वारा अवश्य में प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ज्ञान योगी की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारंत के कर्मयोगी ही विशेषता महिमा बताने के लिए भगवान का अभिप्राय है, नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतने दुर्बलता पूर्वक ज्ञानियों के पास उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण और निसंदेह करके प्राप्त करेगा, वह ज्ञान तुझे कर्मयोगी विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणी को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणी को एक परमात्मा में देखेगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय और विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य में वो तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक समझता हूँ, अतः मुझे प्रचलित प्राणी के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुष के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी तरह महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता से स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है। परिशिष्ट भाव अपवित्रता संसार के संबंध में आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंतु मात्र भी अपवित्रता जड़ता विकार नहीं है। इदय पद लोकावाचक है, तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान लौकिक है जबकि परमात्मा अलौकिक है। संबंध आगे के भगवान में श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं और यह श्लोक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।